पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेनबो रुआन का मोमेंट्स चेक करता है जो देख वो थोड़ा सैड होता है। उसके बाद वेनबो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ डिनर करने जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो बाकी सोल्जर्स उसे उठाकर बेस ले आते हैं जहाँ पर वेनबो तो बस रुआन का ही नाम बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि मुझे प्यार रोमांस इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना ही मैं इनके बारे में समझता हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो वहीं अगले दिन कैप्टन चिंग की तबीयत बीच इंटरव्यू में खराब हो जाती है। तो वहीं इधर यान चान रिजाइन कर देती है। तो चैन उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। तो वहीं रुआन जब इंटरव्यू के बाद घर लौट रही थी तभी उसकी कार के टायर्स पंचर हो जाते हैं। लेकिन तभी उसी रास्ते से वेनबो आ रहा था जो उसे देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आता है। जहाँ टायर्स चेंज कर देने के बाद वो जैसे उठता है तो रुआन को थोड़ा धक्का लग जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही वेनबो उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे दोनों तो क्लोज आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं जहाँ पर एक फॉरेनर याओ के पीछे पड़ा था। तो डॉक्टर शाओ याओ का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आते हैं जो याओ को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर यानशान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब यानशान की फैमिली में सभी ब्रेन सर्जन थे जिस वजह से बचपन से ही यानशान को न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट दिलवाया गया और उसकी मॉम स्पेशली उसके पीछे ही पड़ी रहती थी, बार बार उसे याद दिलाकर कि उसके डैड, उसके दादाजी, इवन उसका भाई भी एक वेल सेटल्ड ब्रेन सर्जन है, इसलिए उसे भी उनकी तरह अपना नाम बनाना है। और इसी प्रेशर के चक्कर में यानशान हमेशा सभी का अटेंशन पाने की कोशिश करती थी, मगर इसी बात को लेकर उसकी मॉम के साथ उसकी बहस हो जाती है क्योंकि उसके घर वालों ने, स्पेशली उसकी मॉम ने कभी उससे ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना पसंद है। अब उनकी बातें मीका भी सुन लेती है जिससे वो समझ जाती है यानशान की सिचुएशन। लेकिन यानशान की मॉम को भी समझ में आ ही जाता है कि एक अच्छी ब्रेन सर्जन बनना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि एक अच्छी डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है जो दूसरों की जान बचा सके। अब उन्हें ये एहसास तभी होता है जब एक पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है तो यानशान उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और उसे सीपीआर देते हुए ही आईसीयू ले जाती है, जिसके बाद माँ बेटी का रिश्ता भी सही हो जाता है। तो मॉम उसे जो भी अपनी मर्जी से वो करना चाहिए वो करने के लिए कहती है। अगर उसे डॉक्टर नहीं बनना है तो वो अपनी मर्जी का काम कर सकती है, लेकिन यानशान उसे कहती है कि उसे एक अच्छी डॉक्टर ही बनना है। दूसरी ओर मीका को कैप्टन की हेल्थ की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो उसे अपने मिशन के दौरान अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन यानशान की मॉम की सर्जरी होने वाली थी जिससे मीका डॉक्टर शाओ के साथ असिस्ट करने वाली थी। तो वहीं इधर कैप्टन को एक नर्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के बाहर देख लेती है। इधर डॉक्टर शाओ और मीका मिलकर यानशान की मॉम की सक्सेसफुली सर्जरी कर देते हैं और नर्स से मीका को पता चल जाता है कि कैप्टन हॉस्पिटल आया हुआ है। वो कैप्टन से जाकर इस बारे में पूछती है तो कैप्टन उसे सच बता देता है कि वो यहाँ चेकअप कराने आया था और जो उसने अपनी फ्रेंड की बात बताई थी वो असल में उसकी प्रॉब्लम थी। तो मीका जल्दी से उसकी रिपोर्ट्स पढ़ती है जो देख वो शॉक्ड एंड सैड होती है और कैप्टन से पूछती है कि उसने अभी तक उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि वो मीका को परेशान नहीं देखना चाहता था। देन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे जल्दी ही सर्जरी करानी पड़ेगी वरना अगर ट्यूमर बड़ा हो गया पूरी तरह से ठीक होना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कैप्टन डिसाइड करता है सर्जरी कराने का। तो डॉक्टर अगले हफ्ते सर्जरी कराने आने के लिए कहते हैं। तो मीका कैप्टन के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे हौसला देती है। वहीं वो कैप्टन से याओ को इस बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन ने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ तो अब से काफी टाइम साथ में ही स्पेंड करते हैं काम का एक्सक्यूज देकर, जिससे दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती है। वहीं कैप्टन इस बारे में चीफ को बताता है तो चीफ उसे कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर कैप्टन तो अभी भी अपने प्रैक्टिस में ही लगा हुआ था। वहीं इधर मीका याओ को कैप्टन की हालत के बारे में बता देती है तो याओ इस बारे में डॉक्टर शाओ से डिस्कस करती है। इसके बाद तो घर लौट कर वो और मीका मिलकर कैप्टन की बहुत ज्यादा टेक केयर करने लगते हैं और कैप्टन को कुछ भी काम नहीं करने देते। तो वहीं डॉक्टर शाओ कैप्टन की सर्जरी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि ये सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली थी। तो मीका ये खुशखबरी कैप्टन को सुनाती है क्योंकि डॉक्टर शाओ की सर्जरी के बाद कैप्टन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वहीं मीका और यानशान भी एक दूसरे से बातें करके सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। तो सर्जरी से पहले सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, वेनबो और उसके फेलो सोल्जर्स भी। तो फाइनली काफी लंबी चलने वाली सर्जरी के बाद कैप्टन को होश आता है जिसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही थी। तो उसे होश में आता देख मीका बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं याओ भी सर्जरी की वजह से घर नहीं गई थी, इसीलिए डॉक्टर शाह उसका ख्याल रखता है। तो एक दिन के रेस्ट के बाद अगली सुबह कैप्टन को ऑरेंजेस खाने थे तो मीका उसके लिए ऑरेंजेस खरीदने के लिए बाहर जाती है जहाँ बड़ी मुश्किल से उसे ऑरेंजेस मिलते हैं जिन्हें वो अपने हाथों से कैप्टन को खिला रही होती है। जिसके बाद मीका घर आती है कैप्टन के लिए सूप बनाने के लिए, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो वो रुआन को सूप बनाकर लाने के लिए कहती है। रुआन कहती है वो अकेली नहीं बना पाएगी तो मीका कहकर जाती है कि वो उसकी हेल्प के लिए किसी को भेज देगी जो होता है वेनबो। तो दोनों साथ मिलकर सूप बनाने लग जाते हैं जहाँ एक दो बार दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। तो दोनों सूप लेकर पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ मीका कैप्टन की मसाज कर रही थी। तो उसे सूप देकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रुआन को अभी एक एंटरटेनमेंट न्यूज कवर करने जाना था मगर उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी तो वेनबो उसे अपनी बाइक से उस जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रुआन फोटोज क्लिक नहीं कर पा रही थी। तो वेनबो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है जिससे रुआन को बहुत ही अच्छी फोटोज मिल जाती है। तो रुआन इस हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और उसे डिनर ट्रीट देने की बात करती है, लेकिन वेनबो कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी रुआन फिर से थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन वेनबो तो ये असल में कहना नहीं चाहता था, बस उसके मुंह से निकल गया क्योंकि उसे भी अब रुआन के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लग रहा था। मगर जब उसने मना कर ही दिया था तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन जाते हुए दोनों काफी
दोबारा एक दूसरे को पीछे मुड़कर देखते हैं, इस उम्मीद से कि शायद वो भी उसे देख रहा होगा। मगर इनके पीछे मुड़ने का टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब वेनबो पीछे मुड़ता है तो रुआन आगे जा रही थी, और जब रुआन पीछे मुड़कर देखती है तो वेनबो आगे जा रहा था। मगर दोनों चाह रहे थे कि एक दूसरे को वो लोग रोक ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रुआन घर जाकर वेनबो को और उसकी मॉम को याद करती है, जब तीनों साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया करते थे। वहीं दरियान चान पैथोलॉजी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाती है, तो अब उसे चैन की फीलिंग्स का भी एहसास हो गया था, तो वो उसे रेगुलरली कॉल्स एंड मैसेजेस करने के लिए कहकर जाती है। यानी कि आखिरकार हमारे भाई की भी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। इधर कैप्टन को भी डिस्चार्ज मिल जाता है। वहीं कहीं न कहीं डॉक्टर शाह और याओ के बीच भी सब कुछ सही होने लगा था। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मगर इधर कैप्टन के लिए बुरा वक्त होता है, क्योंकि मीका उसे बस हेल्दी खाना ही खिला रही थी, लाइक हर टाइम डाइट फूड। वहीं कैप्टन को ज्यादा उछल कूद करने से भी मना करती है फुटबॉल मैच देखने के टाइम, लेकिन वो तो खुद ही आकर एक्साइटेडली चीयर करने लग जाती है, क्योंकि उसकी सपोर्ट करने वाली टीम जीत रही थी। इस चक्कर में कैप्टन को भी धक्का मुक्की कर ही रही थी, तो कैप्टन भी लाइक यार अब तो तुम ही मेरी हालत खराब करने में तुली हुई हो। वहीं तो सोल्जर ली अपनी जगह पर वेनबो को उसकी कजन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के बहाने रुआन के पास भेज देता है, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वेनबो रुआन को लाइक करता है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं, तो रुआन उसे बताती है कि कोई इसे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, इवन वो बंदा तो उसके घर के बाहर भी आ गया था, तो इसीलिए वो कुछ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तो वो वेनबो से कहती है कि वो सोल्जर ली को इसके बदले पैसे देने वाली थी, लेकिन वेनबो को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना। तो वेनबो उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाने लग जाता है, उसे बहुत सारी सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है, और उससे काफी सारी एक्सरसाइजेस भी कराता है, जहाँ स्ट्रेचिंग करते हुए उनकी किस भी हो जाती है, जिससे दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन रुआन उसे कहकर जाती है कि इसे एक अच्छी फ्रेंड की तरफ से गुड बाय किस समझ लेना। वहीं इधर कैप्टन ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जल्दी से अपनी टीम ज्वाइन करना चाहता था। अब उसने तो अपनी चीफ से इस बारे में बात भी कर लिया था, लेकिन उसने मीका को अभी तक नहीं बताया था, पर उसे पता चल जाता है, जिस वजह से पहले तो वो उसे मना करती है, क्योंकि वो तो अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था, और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए भी कहा था। लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि वो पूरी तरह से फिट हो गया है, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख लेगा। तो मीका भी फाइनली मान जाती है, उसे अपना अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए कहती है। तो कैप्टन टीम ज्वाइन कर लेता है, मगर उसकी शूटिंग में दिक्कतें हो रही थी, उसके हैंड शेक कर रहे थे, जिससे उसकी शूटिंग खराब हो जाती है। तो सभी को उसकी फिक्र होती है। तो कैप्टन मीका को इस बारे में सच बता देता है, तो मीका उसे लेकर डॉक्टर शाह से मिलने आती है, जहाँ डॉक्टर शाह भी उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी उसकी सर्जरी जो हुई है, इसीलिए बॉडी की कंडीशन फिर से अडेप्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो ओवर ट्रेनिंग नहीं कर सकता, और बीच बीच में उसे रेस्ट करते रहना होगा। जो सब सुनकर कैप्टन वापस से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करने लगा था, जो देख वेनबो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और कुछ ज्यादा ही ओवर ट्रेनिंग कर लेता है, जिससे उसके हाथ पर थोड़ा चोट भी आ जाता है। इस बारे में मीका को पता चलने पर वो तो उस पर गुस्सा करती है और उसे कुछ दिनों तक ट्रेनिंग ना करने के लिए कहती है, मगर इससे कैप्टन थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर प्रैक्टिस करके अपने पुराने फॉर्म में वापस भी आ जाता है। लेकिन मीका से रूडली बात करने के लिए उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है, तो वो उसे माफी मांगने के लिए वापस आता है। लेकिन इधर हॉस्पिटल में एक पेशेंट भाग गई थी, जो कि एक पियानिस्ट थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो पहले की तरह पियानो नहीं प्ले कर पाती। तो कैप्टन भी उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो वो मीका के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग जाता है, जहाँ वो मीका को अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। फिर उस लड़की को ढूंढने के लिए वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की तो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर कैप्टन उसे सेव कर लेता है। फिर उसे अपनी ही कहानी बताकर मोटिवेट भी करता है, जिस तरह उसने हार नहीं मानी है, उसने प्रैक्टिस करके अपना पुराना फॉर्म वापस लाया, उसी तरह वो भी कर सकती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो भी पहले जैसे प्ले कर सकती है। वहीं इधर वेनबो लगा हुआ था रुआन के कैमरे के लिए लेंस खरीदने में, क्योंकि उसे पता चला था कि रुआन के कैमरे का लेंस खराब हो गया था। वहीं इधर रुआन सोल्जर ली की खबर लेने के लिए आई होती है, क्योंकि उसने अपनी जगह वेनबो को जो भेज दिया था उसे ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ ली उसे बता देता है कि असल में वेनबो तो उसे पसंद करता है, जो उसने खुद ही कहा था जब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इस पे रुआन पूछती है फिर उसने मुझे फ्रेंड जोन क्यों किया। इस पर ली बताता है लूफेंग के लिए, क्योंकि लूफेंग भी उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो भी तुम्हें लाइक करता है, इसलिए उसने लूफेंग के लिए तुम पर गिव अप कर दिया था, लेकिन वो सच में तुम्हें लाइक करता है, जिससे रुआन तो सरप्राइजली शॉक्ड होती है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 9 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।